शिवपुराण में आज आपको भक्तगणों शिवपुराण कैलाश संहिता में महावाक्यों के अर्थ विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। इस प्रकार सर्वदा चिंतन करें। स्कंद जी कहते हैं, मुनि अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञान ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वमसि, अयात्मा ब्रह्मा, ईशा वासिमिदं सर्वं, प्रणवस्मि, प्रज्ञात्मा, यद्वेद तत्पुत्र तद्विनः, अन्यदेव अदित्या तथो अविदितादधि, एषं नो आत्मन्त या मयमृतः, सह यश्चास्य पुरुषो यश्चासादिति सह एकः, अहमसि परं ब्रह्मा परं वेदशास्त्र गुरुणां तो स्वयमानंदलक्षणं सर्वभूतस्थितं ब्रह्मा तदेवाहं न संयम्, त्वमस्यो प्राणेऽहमस्मि, पृथिव्याः प्राणो हमस्य, आपं जो प्राणो हमस्यं, तेजस्यो प्राणो हमस्यं, वायुष्यो प्राणो हमस्यं, आकाशो प्राणो हमस्यं, त्रिलोकस्यो प्राणो हमस्यं, सर्वोहं सर्वात्मको संसारी यदुतो यच्च भय यदर्तमानो सर्वात्मकत्वा धीर्त्योहं सर्व खल्विन्द् ब्रह्मा, सर्वोहं विमुक्तोहं, योसो सोहम सोहमस्यहम्। इस प्रकार सर्व चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञान ब्रह्मा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मस्यम का अर्थ बतलाया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रण्य परंपरा का शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के सहयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता सर्वष्टि ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूं। इसी भावना करनी चाहिए। अब तत्त्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमसि में सह पद का अर्थ बतलाया गया है। अर्थात तत्पद सत्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है अथवा सौ के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग अथवा परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसीलिए सोहमसिम का सह और तत्त्वमसि का तत् ये दोनों समानार्थक हैं।
इन वाक्यों के उद्देश्य से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयमात्मा ब्रह्मा का अर्थ बतलाया जाता है। अयमात्मा ब्रह्मा, इन वाक्यों में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं अथवा यहाँ अनवय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप, आत्मा ब्रह्मा है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईसौ वासिमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर के रक्षणी होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोसिम प्रज्ञानात्मा और यह देव तद मूत्र हो, इन वाक्यों अर्थ में विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वही वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ कर्मश यह और सौ है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यद मूत्र तदनि वह, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्रम सौ एवं स्थित हो, अर्थात जो परमात्मा यहाँ पर लोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा स्वरूप अर्थ यही अभिष्ट है। अब अन्य देव तदेता तयो अभिदितादधिय इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुनि अन्य देव तदेता ताथो अभिदितादधि इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उससे यही बताता हूँ, सुनो। विदितात यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतत के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असमयज्ञ रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस वाक्य से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से परे है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वस्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अथवा आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्वक शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब एस तो आत्मा तथा यश्चार्य पुरुष से इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमिट स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथक नहीं है। यह तत्व एक ही है, उसी को सर्वस्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभु नाद को सब श्रुतियां हिरणमय बताती है। हिरणवाहने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है, यह ऐसो नंत्रादित्य हिरणमय पुरुषो दृश्यते हिरण्यकेशि
प्रण खादौ सर्व एवं सुवर्ण। इसके द्वारा आदित्य मंडला तत्गत पुरुष को सुवर्णमयी दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश्य केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाशमय ही बतलाया गया है। अतः यह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अतः अहमसि परम ब्रह्मा परापर परात परम। इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूं, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बतलाए गए हैं। वही शिव में हूं, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्मा कहा गया है। उसके 3 भेद हैं, पर, अपर और परात पर। रुद्र ब्रह्मा विष्णु ये 3 देवता श्रुति ने ही बतलाए हैं। ये कर्म सब पर, अपर तथा परात पर रूप है। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वह शंभु पर ब्रह्मा शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्मा रूप ही हैं। वही मैं हूं, इसमें शेष नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूं। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुनि मैं शिव, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूं। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूं। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण करने से यह समझ लो कि यहाँ में सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूं, मैं सर्व हूं, सर्वात्मक हूं। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूं। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूं। सर्वो वे रुद्र हो, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अथवा शिव ही सर्व रूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अदित्य आत्मा हूं। सर्व खलिवंदम ब्रह्मा, इस वाक्य का अर्थ पहले बतलाया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूं। नित्य मुक्त भी मैं हूं। पशु जी मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मा संपूर्ण हैं वही मैं हूं। मैं शिव रूप हूं। वामदेव इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बतलाए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदरपूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र, मंत्र, फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडप में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर परवण का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तब 7 बार परवण के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य के से कहें, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बतलाया गया है। इसीलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक
सगो जातादि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से परवण की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 48 मंत्र रूपा परवण की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंगन्यास करके आसन पूर्वक सोष्टर उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें। ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ्य आदि देकर कर्म सौ धूप दीपादि संपृक्त करें। शिव के 8 नामों का पूजन करके वेदों के पारगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा विद्यापनोति परम इत्यादि ब्रह्मानंदवली के मंत्र को तथा भूर्गोहे वारिण्य इत्यादि भृगुबली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवानां प्रथम पुरस्तातः से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह पर स महेश्वर तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्वत पंचाशैक शास्त्र की सिद्ध स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्वम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराएं। तब गुरु प्रसन्नतापूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित कर उससे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधि से रहकर मैं शिव हूं, इस प्रकार की भावना करते रहो। यो कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उससे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करें। अपने गुरु को और उनके शिष्य को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनम्र भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उससे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे सनेवश अत्यंत गोपनीय होने पर ही मैंने यह योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शौर और स्नान विधि का वर्णन किया। हरि ओम।